हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक्सप्लेन इट में। अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 एपिसोड 14 में जहां दिखाया जाता है कि एरन येगर जो कि जेल की हथकड़ियों पे कैद होता है, सभी लोगों को ये बात पता चल जाती है कि एक टाइटन उनकी तरफ से लड़ रहा है और वो स्काउट रेजिमेंट की तरफ है। उन सभी लोगों को इस बात की काफी खुशी होती है। यहाँ पर कमांडर एरविन और कमांडर पिक्सिस एक दूसरे से चर्चा कर रहे होते हैं। वो एरन को लेकर बातें कर रहे होते हैं कि आखिर उसको स्काउट में लिया जाएगा या मिलिट्री पुलिस में। एरन का क्या होगा, इसका फैसला एक जज जैकरी तय करेगा। उसकी जान बचेगी या नहीं, वो भी वही जैकरी तय करेगा। ये बात कमांडर पिक्सिस कहते हैं। अब दोनों आपस में कुछ बातें कर वहां से चले जाते हैं। यहाँ इस ओर मिकासा और आर्मिन को ये पता चलता है कि एरन को लेकर लोगों में काफी बातें हो रही है, शायद उसे जेल ना हो जाए। तभी एक स्काउट मिकासा और आर्मिन को एरन की पेशी में विक्टिम बनने का बुलावा देता है। यहाँ जेल में बंद एरन ये सोच रहा होता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या वो ये सब डिजर्व करता है? क्या उसे अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में बितानी होगी? वो सोच कर काफी परेशान हो रहा होता है कि तभी वहाँ पर एरन से मिलने सेक्शन कमांडर हांजी आती है। वो एरन को लेकर पेशी में जाती है जहाँ जैकरी एज ए जज होता है और बहुत से स्काउट और मिलिट्री पुलिस और भी बहुत से लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। एरन वहाँ अपने दोस्तों मिकासा और आर्मिन को भी देखता है और इसी के साथ वहाँ कमांडर पिक्सिस, एरविन और लिवाई भी मौजूद होते हैं। जैकरी कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर होने के नाते एरन तुम जिंदा रहोगे या नहीं, इसका फैसला अब मेरे हाथ में है। एरन इसके लिए राजी रहता है। जैकरी दोनों मिलिट्री पुलिस और स्काउट से ये सलाह मांगता है कि आखिर एरन के बारे में क्या विचार रखा जाए। तब मिलिट्री पुलिस का कमांडर कहता है कि हमारे द्वारा इसके शरीर की जांच की गई है और इसके बाद हमें ये लगता है कि एरन येगर को मार डालना चाहिए। यही हम सब और बाकी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। भले ही इसने हाल ही में दीवार बंद करके स्काउट की मदद की हो, लेकिन आखिर में है तो ये एक राक्षसी जो शायद बाद में हमारे लिए एक खतरा बन सकता है। ये मिलिट्री पुलिस के कमांडर का विचार होता है। इस ओर कमांडर एरविन कहते हैं कि एरन को हम स्काउट को सौंप देना चाहिए। इसकी ताकत से हम वापस वालमारिया को ले पाएंगे। और इसी बीच वहाँ स्काउट और बाकी लोगों के बीच बहस हो जाती है। जैक एरन येगर से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने मिकासा पर हमला किया था? और मिकासा कहती है हाँ, एरन ने मुझ पर हमला किया था, लेकिन इसने 2 बार मुझे बाकी टाइटन के हमले से बचाया है। इसका मतलब एरन हमारे साथ है। लेकिन मिलिट्री पुलिस का कमांडर ये कहता है कि मिकासा बचपन से ही एरन की फैमिली के साथ रही है, क्योंकि बचपन से ही वो अनाथ हो चुकी थी। सभी लोग अब मिकासा को भी टाइटन कहने लगते हैं। इस पर एरन को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो शैतान मैं हूँ। लेकिन मिकासा का इससे कुछ लेना देना नहीं। इसी तरह एरन और उन लोगों में बहस छिड़ जाती है और एरन उन सभी को बुज़दिल कहता है। वो कहता है कि अगर तुम उन टाइटन से नहीं लड़ सकते तो मुझे लड़ने दो, मैं इंसानियत के साथ हूँ। वो उन लोगों से काफी जोर से चिल्लाता है। इसे देख मिलिट्री पुलिस का कमांडर अपने एक बंदे को एरन पर निशाना साधने को कहता है। अब यहाँ लिवाई आकर एरन को मारने लगता है। वो कहता है क्या तुम सभी को ये लगता है कि तुम इस शैतान को मार पाओगे? नहीं, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ। वो एरन को बुरी तरीके से लात और घूंसे मार रहा होता है, जिससे उसका काफी खून बहने लगता है और जमीन पर पटक देता है। इससे एरन का एक दांत भी टूट जाता है। अब कमांडर एरविन जैकरी को ये सुझाव देते हैं कि एरन को लिवाई की निगरानी में रखा जाए। अब जैकरी इस पर राजी होते हैं और वो ये फैसला देते हैं कि एरन येगर को लिवाई की निगरानी में रखा जाना चाहिए। अब एरन की कस्टडी स्काउट रेजिमेंट को मिल जाती है। कमांडर एरविन एरन को बताते हैं कि उन्होंने ये ड्रामा सिर्फ एरन को बचाने के लिए किया है ताकि वो उसकी कस्टडी ले सके। वो एरन से हाथ मिलाकर उसे अपनी टीम में आने की बधाई देते हैं। एरन भी उनसे हाथ मिला के काफी खुश होता है। कैप्टन लिवाई भी एरन से कहते हैं कि तुम मुझसे नाराज तो नहीं एरन, मैंने वो सब सिर्फ तुम्हें अपनी ओर लेने के लिए किया था। कैप्टन लिवाई को एरन कहता है नहीं कैप्टन, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं, मुझे ये पहले से पता था। अब हांजी यानी सेक्शन कमांडर एरन के चोट पर मलहम लगा रही होती है। उसने एरन का वो टूटा दांत भी संभाल के रखा था जो कि लिवाई ने तोड़ा था। लेकिन जब वो एरन के मुंह में खोल कर चेक करती है तो वो देखती है कि उसका वो टूटा हुआ दांत
वापस आ चुका होता है। तो दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड नंबर 14 खत्म हो जाता है। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।